हेलो स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है सभी को? आई थिंक आवाज़ यहाँ पर आपको सभी को आ रही होगी। और आज की क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं सीडीएस या एफकेट के अंदर आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर किस तरीके से आप किस तरीके से आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो एक ज़रूरी सूचना मैं दे दूं यहाँ पर। आप जब adda247.com पर विजिट करते हैं तो जब आप सीडीएस या एनडीए को या एफटेट को पढ़ना चाहते हैं तो आप डिफेंस वाले कॉलम इस डिफेंस वाले कॉलम पर जाइए। और यहाँ पर आपको डिफेंस के अंदर जिस भी कोर्स को आप सेलेक्ट करते हैं, मान लीजिए आपका एफटेट का एग्जामिनेशन है या सीडीएस का है, तो सीडीएस के लिए आप जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देख पा रहे हैं कि सीडीएस का एक बैच भी है जो 20 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और यही जो सीडीएस का जो आईएमए आईएनए और एएफए के लिए बैच है वो भी 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो कई बच्चे हैं जो अपने साथ कई तरह की तैयारियां एक साथ कर रहे हैं, एफकेट भी है, सीडीएस भी है, तो उसके लिए एक ये महापैक की बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके पास है। महापैक के अंदर क्या है, जरा मैं आपको एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। ये डिफेंस का महापैक लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, एफकेट, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस और आईएनईटी के लिए हर चीज के लिए काम आएगा। जिसमें आपको मिलने वाले हैं 875 मॉक टेस्ट, 450 वीडियो लेक्चर्स, 41 ई बुक्स और 370 आवर्स का लाइव क्लास। ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएनईटी इंडिया के बेस्ट डिफेंस एजुकेटर के माध्यम से आपको मिलने वाला है। इस पैक की खास बात क्या है? It incorporates all the essentials like live online classes, test series, video courses, English spoken ebooks, and countless unprecedented features that will help you excel in your all the upcoming examination of defense like NDA, CDS, INHE, CAPF, Assistant Commandant, Airman, Group X, Y, Sailor, Entry, etc. अब इसके अंदर आपके पास एक बात आती है कि सर ये सब्सक्रिप्शन हम क्यों लें? हम तो लाइव क्लास बाकी जगह भी ले सकते हैं। तो बाकी जगह आपको मिलती है केवल और केवल लाइव क्लासेस, लेकिन यहाँ पर एक कमिटेड टीम न केवल फैकल्टीज की है बल्कि आपके पीछे कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए, आपके टेस्ट सीरीज देने के लिए, रिवीजन बैचेस देने के लिए, रिकॉर्डेड वीडियोस देने के लिए, ई बुक्स के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए और लाइव वेबिनार्स जो कि इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के द्वारा किए जाएंगे। और ये अपने आप में एक बेस्ट वैल्यू ऑफर आपके पास बनता है। इसके अंदर आपके पास इंक्लूड रहती है, यू कैन गेट एक्सेस टू लाइव क्लासेस ऑन ईच सब्जेक्ट फॉर AFCAT, CDS, CAPF, Assistant Commandant, INET, along with special classes for most advanced stages like interviews and descriptive classes. So what will you get? 500 plus live classes, 400 plus hours video course for defense exam, 360 plus full length mocks, 150 plus topic wise and section wise practice test, 60 plus previous year paper, 15,000 plus practice question, recorded classes, ebooks for AFCAT, in-depth analysis of each subject, concept, approaches and questions based on the latest pattern. ठीक है। तो एग्जाम आपके कौन कौन से कवर हो जाएंगे इसके अंदर आपका एनडीए कवर हो जाएगा, सीडीएस कवर हो जाएगा, एफकेट कवर हो जाएगा, आईएनईटी कवर हो जाएगा, सीएपीएफ, असिस्टेंट कमांडेंट, एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई, सेलर एंट्री और टेरिटोरियल आर्मी, ये तमाम आपके पास चीजें कवर हो जाएंगी। ठीक है। तो एक बच्चा एक डाउट भी पूछ रहा है, लॉट ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा, प्लीज हेल्प अस आउट। चलिए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वन सेकेंड, वन सेकेंड, वन सेकेंड। चलिए मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। और ये सारी की सारी चीज़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डाउट आ रही है, इसके ऊपर मिलजुल कर बातचीत भी करते हैं।
चलिए, सो अड्डा की तरफ से आपके पास फ्लैट 27% डिस्काउंट का ऑफर भी चल रहा है। और इसको एक बार समझ लेते हैं कि आरसी को आपने किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो अंशु बेरवाल अभी पढ़ते हैं इसके बारे में, आइए देखते हैं। जब आप आरसी की बात करते हो, आरसी के अंदर आपके पास देखिए किस तरीके से सॉल्व। सबसे पहले तो अपने पैटर्न को समझने की कोशिश करो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आखिर समझना कैसे। देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके पास जो पेपर में आता है, तो एफकट के अंदर आपके पास मैक्सिमम 100 टू 150 वर्ड्स का आता है। और जो सीडीएस के अंदर भी आता है वो भी कुछ इसी तरह से आपके पास 150 से 200 वर्ड्स का आता है। अगर थोड़ा सा एग्जाम की तरफ देखिए तो ये इजी टू मॉडरेट रहता है, इजी टू मॉडरेट लेवल का रहता है अगर लेवल की बात करूँ। और ये अपने आप में केवल और केवल मॉडरेट लेवल होता है। इसके अंदर जो पर्सपेक्टिव है वो ग्रामर होती है। और अगर वोकेबलरी का भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो इजी वोकेबलरी का क्वेश्चन ही होता है। लेकिन जो सीडीएस का पेपर आपके पास होता है उसमें ग्रामर थोड़ी सी कम होगी, अगर मैं इसके आगे माइनस लिख दूं मतलब थोड़ी सी कम होगी। और वोकेब थोड़ी अच्छी खासी होती है। और वोकेब आपको रिलेट करने वाली होती है, जो कि आपकी रीडिंग प्रैक्टिस से आएगी। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आपका रीडिंग प्रैक्टिस से आपके पास समझ में आता है। अब आप पूछते हैं कि सर रीडिंग प्रैक्टिस आखिर कैसे करें, तो इसके लिए मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना जो है वो तीसरा काम होता है। जो न्यूज़पेपर पढ़ना है वो तीसरा काम है इसके अंदर। सबसे पहली बात, आप अपनी स्टोरी बुक्स पढ़िए। कोई भी स्टोरी बुक्स पढ़िए, किसी तरह का नॉवल का कोई एक्सट्रैक्ट पढ़िए, कुछ भी रीडिंग स्पेस पढ़िए। कोई इस तरह का आर्टिकल जो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जैसे मान लीजिए आपकी क्रिकेट में रुचि है तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ विकिपीडिया कर लीजिए। आपकी फैशन में नॉलेज है तो फैशन में आपका पैशन है तो फैशन की चीज़ें पढ़ लीजिए। वो पहले सबसे पहली बात तो रीडिंग का एक ग्राफ बनाइए और हर लाइन के मीनिंग को समझते हुए उसको रिटेन करते जाइए। मैं बहुत सारे बच्चों से मिलता हूँ और उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद जब क्वेश्चन पे आते हैं तो उनके फैक्ट्स जो भी हमने ऊपर याद किए थे वो हम भूल जाते हैं। इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं था कि इस चीज के ऊपर भी मेरे से सवाल पूछा जा सकता है। हर लाइन को, हर शब्द को ऐसे पढ़ो या आने वाले 5 या 4 क्वेश्चंस के अंदर जो अपकमिंग जो क्वेश्चंस है उनमें मुझसे इस लाइन से, इस वर्ड से कुछ ना कुछ ना पूछ लिया जाए। दैट इज वाई यू हैव टू रिटेन दोज थिंग्स इन योर माइंड। इसलिए आपको उन चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है। तो मैंने बताया पहली चीज तो स्टोरी बुक्स, नॉवल या आर्टिकल। दूसरी चीज है, सबसे ज्यादा आप इंग्लिश को सुनने की कोशिश करो। आप इंग्लिश को लिसन करने का काम करो। और जब आप इंग्लिश को लिसन करने का काम, सुनने का काम करो, जैसे कि आप राज्यसभा टीवी देख लो, जैसे आप कोई भी न्यूज चैनल देख लो जिसमें शोर शराबा कम हो, डिबेट कम हो। ठीक है, जो इंग्लिश में आपको टीच करते हो इंग्लिश मीडियम में उनको देखो। और या फिर आप मूवी का सहारा लो ऐसी चीजों में जहाँ पर आपके पास सारी चीजें सबटाइटल के साथ आती है। जब आपका एक बार पैशन बन जाएगा तो आप देखोगे। और दूसरे काम में ही अगर आप इंग्लिश को सुनना पसंद नहीं करते तो आप अपनी जीके की जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना शुरू कर दीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक आपका जीएस और जीके भी तैयार हो जाएगा और दूसरा आपका रीडिंग का पैशन भी तैयार हो जाएगा। अगर आप इन चीज़ों के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कहीं ज़्यादा फायदा आपको इन चीज़ों के अंदर मिलने वाला है। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जब भी आपके पास किसी न किसी तरह की चीजें आए तो हर पैराग्राफ के अंदर आपके पास एक टोन ऑफ द पैसेज जरूर होता है। टोन ऑफ द पैसेज 3 टाइप का हो सकता है। वो पॉजिटिव टोन हो सकती है, वो नेगेटिव टोन हो सकती है, या फिर वो अपने आप में न्यूट्रल टोन हो सकती है। और वो कुछ ना कुछ शब्दों से पता चलता है। और वो जो शब्द हैं, वो जो वर्ड्स हैं, वो कई बार वोकैब पर बेस होते हैं। तो साथ साथ अपने रीडिंग की जो है वो न केवल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पढ़ना सीख जाइए, समझना सीख जाइए, बल्कि डेली 10-20 वर्ड्स को, फिक्स जो वर्ड्स होते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी आर्टिकल में, उनको भी एक्सट्रैक्ट करना सीख जाइए। और तब जाकर आपको न्यूज़पेपर की रीडिंग की हैबिट पड़ जाएगी। आप अगर पास्ट पेपर के कोई भी एग्जामिनेशन में जाओ तो सीडीएस का कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो न्यूज़पेपर से ना आया हो। इसका मतलब सीडीएस की अगर बात करें तो न्यूज़पेपर से चीज़ें आपकी बार बार पूछी जाती है, जो कि आपके पास क्लोज टेस्ट बन के भी वहीं से काम आता है। क्लोज टेस्ट के अंदर आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके ऊपर कुछ ब्लैंक्स दिए जाते हैं। ठीक है,
तो आपको सबसे पहली बात न्यूज़पेपर पढ़ना है, स्टोरी बुक्स पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, इंग्लिश मूवी, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, डीडी न्यूज़, न्यूज़पेपर वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें तो पढ़नी ही है। न्यूज़ देखनी है इनकी, साथ ही साथ टोन के साथ साथ फैक्चुअल क्वेश्चन और वोकैब के क्वेश्चन, ये दो चीज़ें आपके पास जरूर आती है। फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, इस इनमें से कौन सी चीज़ें ठीक नहीं है, इनमें से कौन सी चीज़ रॉन्ग है, इसमें से कौन सी चीज़ राइट है, तो चार ऑप्शन में से देते हैं। तो हल्का फुल्का जो चेंज आ जाता है, उनके लिए आपको कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल देखना पड़ेगा, जैसे ऑलवेज, नेवर, ओनली। ये जो तीन शब्द होते हैं, कि किसी भी चीज के अर्थ बदल देते हैं। वो झूठ बोलता है, वो हमेशा झूठ बोलता है। तो ऑलवेज अगर दिया हुआ है तभी सेंटेंस ठीक बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। वो लेट नहीं आता है, वो कभी लेट नहीं आता है। तो नेवर भी अपने आप में इंटेंसिटी है, उसके पास एक आम है, उसके पास केवल एक आम है। तो केवल से सेंटेंस की इंटेंसिटी बिगड़ जाती है। तो ये कुछ इंटेंसिफायर होते हैं, ऑलवेज, नेवर या ओनली। ये सेंटेंस के साथ लगकर अपने मीनिंग को चेंज कर देते हैं, और वो कई बार आपको एक्यूरेसी ऑफ स्टेटमेंट दी जाती है, वहां पर आपकी चीजें गलत हो जाती है। तो होप करता हूँ आज की क्लास के अंदर आप चीजों को समझ पाए होंगे, पढ़ पाए होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आपके पास एफकेट का जो बैच है वो 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसी के साथ जो 15 जुलाई से आपका सीपीओ शुरू हो चुका है, और इसी के साथ आपके पास सारे के सारे बैचेस रहते हैं, जिसे आप अड्डा 247 से परचेज कर सकते हैं। एफकेट का जो नया बैच है वो आपके पास 24 अगस्त से शुरू हो रहा है, 8 AM to 4 PM। और इसी के साथ साथ जो सीडीएस का जो बैच है वो आपके पास अगस्त 20 से 2020 10 AM से 6 साढ़े 6 PM पर होने वाला है। आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शंका, कोई भी चीज़ें हों, आप मुझसे ज़रूर रीच करिए। मैं आपकी प्रत्येक मदद करने के लिए तैयार रहूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।